हे दोस्तों, क्या आप अपने पैसों को लेकर कभी कंफ्यूज रहे हैं? कभी सोचा है कि कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, सेविंग करने का सही तरीका क्या है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कैसे करें? आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंस बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना सीखना चाहते हैं बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम रखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में, बेसिक्स जो हर किसी को पता होना चाहिए। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? सिंपल टर्म्स में पर्सनल फाइनेंस का मतलब है आपके पैसों को मैनेज करना, अपने इनकम को, खर्चों को, सेविंग्स को, फ्यूचर गोल्स के लिए प्लानिंग करना। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो बजटिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग एंड मैनेजिंग डेब्ट को कवर करता है। इसका मेन एम है आपको फाइनेंशियली सिक्योर करना और स्टेबल बनाना ताकि आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकें। अब बात करते हैं व्हाई पर्सनल फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों, आजकल के फास्ट पेस दुनिया में अगर आप अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से हैंडल नहीं करते तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आपके लिए एक मेजर पार्ट बन सकता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने पैसों का रोड मैप नहीं बनाया। लेकिन जब आप पर्सनल फाइनेंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए स्मार्ट डिसीजंस ले पाते हैं। मान लीजिए आपका ड्रीम है एक अच्छा घर लेना, वर्ल्ड टूर करना या अर्ली रिटायरमेंट लेना। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप आज से अपने फाइनेंसेस को प्लान करेंगे। विदाउट प्रॉपर पर्सनल फाइनेंस नॉलेज आप शायद अपने सपनों को अचीव करने से दूर हो जाएं। चलिए अब डिस्कस करते हैं 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है, इनकम। सो हमारा फर्स्ट मेन कंपोनेंट है इनकम। ये वो पैसा है जो आपको हर महीने मिलता है, चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस इनकम या इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स। सबसे पहले आपको अपनी इनकम को समझना पड़ेगा क्योंकि इस बेसिक्स पर आप आपके फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। अब जब आपको अपनी इनकम का पता चल गया, नेक्स्ट स्टेप उसे वाइजली यूज करना है और यहाँ आता है बजटिंग। सो नेक्स्ट मेन कंपोनेंट इज बजटिंग। बजटिंग आपको बताता है कि कैसे आप अपने पैसों को एलोकेट करें ताकि आप अपने खर्चे को मैनेज कर सकें और सेविंग भी करें। और गेस व्हाट, हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी पे फोकस होगा, हाउ टू क्रिएट फर्स्ट बजट। थर्ड मेन कंपोनेंट इज सेविंग। सेविंग्स आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बैकबोन होती है। सेविंग्स का पर्पस सिर्फ फ्यूचर के लिए पैसा जमा करना नहीं बल्कि इमरजेंसी सिचुएशंस को भी हैंडल करना होता है। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपने मंथली इनकम को कुछ हिस्सा सेव कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म सेविंग्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हों। फोर्थ मेन कंपोनेंट है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसों को ग्रो करना। जब आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या किसी बिजनेस में लगाते हो तो वो पैसा आपको फ्यूचर में रिटर्न्स देता है। इन्वेस्टिंग को समझना और सही तरीके से करना इज द की टू वेल्थ बिल्डिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेब्ट मैनेजमेंट। अक्सर लोग डेब्ट को बुरा मानते हैं लेकिन जरूरी नहीं हर डेब्ट बुरा हो। अगर आप स्मार्टली डेब्ट लेते हैं जैसे होम लोन या एजुकेशन लोन तो ये आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। लेकिन अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड डेब्ट या पर्सनल लोन अवॉइड करना ही बेहतर होता है। इसलिए डेब्ट को हैंडल करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनल फाइनेंस का। पर्सनल फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये आपकी लाइफ के हर एक्सपेक्ट को इम्पैक्ट करता है। अगर आप अपने पैसों को सही से हैंडल करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। आपको हर महीने के एंड में बिल्स की टेंशन नहीं रहेगी। आप अपने फ्यूचर के गोल्स को कॉन्फिडेंटली चेस कर पाएंगे और जब इमरजेंसी आए तो आप रेडी रहेंगे। चलिए कुछ कॉमन मिस बस्ट करते हैं जो अक्सर हम सुनते हैं पर्सनल फाइनेंस को लेकर। मैं ज्यादा नहीं कमाता है इसलिए मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। गलत। चाहे आप कितना भी कमाते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी के लिए जरूरी है। आप अपने इनकम के हिसाब से प्लान करेंगे बट जरूरत हर किसी को होती है। सेकंड मिथ इज सेविंग का कोई पॉइंट नहीं, जब इनकम बढ़ेगी तब देख लेंगे। बट अगर आप ये सोच के सेविंग को इग्नोर कर रहे हैं कि फ्यूचर में ज्यादा कमाएंगे तब सेव करेंगे तो ये एक गलती है। सेविंग की हैबिट आज से स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे अमाउंट छोटी हो या बड़ी। थर्ड मिथ इज इन्वेस्टिंग इज रिस्की, इसलिए मैं सेफ रहता हूँ। रिस्क और रिटर्न दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं लेकिन हर इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होती। सही नॉलेज के साथ आप सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं टिप्स फॉर इफेक्टिव पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी आप फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं। सेकंड इज सेट फाइनेंशियल गोल्स। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर रखिए। विदाउट गोल्स आपके फाइनेंसेस का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। थर्ड इज लिव बिलो योर मीन्स। हमेशा अपनी लाइफस्टाइल को अपने इनकम के अकॉर्डिंग मेंटेन करिए। ओवर स्पेंडिंग अवॉइड करिए, ये आपको फाइनेंशियल प्रेशर से दूर रखेगा। फोर्थ इज एजुकेट योरसेल्फ।
फाइनेंशियल एजुकेशन कंटिन्यूस होती है। आपको हमेशा नए ट्रेंड्स और टूल्स के बारे में सीखना चाहिए ताकि आपके डिसीजंस और भी स्ट्रॉन्ग हो सकें। सो दोस्तों, ये था एक क्विक ओवरव्यू ऑफ पर्सनल फाइनेंस। ये एक ऐसी जर्नी है जो हर किसी को समझनी चाहिए, चाहे आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में हो या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो। पर्सनल फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रखने में हेल्प करती है और आपको एक सिक्योर्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करती है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट बजट, क्योंकि बजटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोलिंग योर मनी एंड ग्रोइंग इट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। इस सीरीज के थ्रू हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर ले जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल टॉक अबाउट बजटिंग, द बैकबोन ऑफ पर्सनल फाइनेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।